अब जबकि लोकसभा के चुनाव का प्रचार समाप्त हो गया है, कल 7वें चरण के वोट पड़ेंगे, तब मैं तो समझता हूं सभी जितने बड़े नेता हैं सबको साधना करनी चाहिए, केवल प्रधानमंत्री को ही नहीं। और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो उसमें सहयोग भी करना चाहिए। आलोचना का विषय तो कभी हो ही नहीं सकता। साधना, ध्यान, मेडिटेशन, योगा, भक्ति, पूजा, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, ये कभी विरोध का विषय नहीं हो सकता। करते सभी हैं, करते सभी लोग हैं। कोई सुबह पूजा करके आता है, कोई शाम को करता है, कोई किसी तरह से करता है। तरीके अलग हो सकते हैं, विधि विधान अलग हो सकता है, लेकिन इसमें विरोध करने की बात नहीं है। और जहां कमरे के अंदर, घर पे करने की बात है, प्रधानमंत्री जी हैं, देश के माननीय हैं, पूरा देश उनका घर है। कुछ ऐसे पद होते हैं जिनको विपक्ष को भी गरिमा रखनी चाहिए। देश के महामहिम राष्ट्रपति का पद, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद, प्रधानमंत्री महोदय का पद, ये ऐसे पद हैं जिनका पूरा देश होता है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक होता है, तो वो कन्याकुमारी में कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद पूरे देश के नहीं, पूरी दुनिया के थे। पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद जी को मानती है। तो ऐसे में ये आलोचना करी, चुनाव हो गया, प्रचार बंद हो गया, भाषणबाजी खत्म हो गई, तो अब उनको सब आस्था श्रद्धा के आधार पर इस पर व्यक्तिगत टिप्पणी न करके खुद भी एनालिसिस करना चाहिए, खुद भी ये बातें करना चाहिए कि हाँ, किस तरह से हम एनालिसिस करें, क्या हमने गलत कहा, क्या हमने सही किया, कितना गलत कहा, कितना सही कहा, कितना अधिक ज्यादा कह दिया, ये सब चीजें हैं। विषय गंभीर विषय है। देश के लोकतंत्र के बड़े राजनेता हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनको इस पर ध्यान करके निजी आलोचनाओं से सदैव सभी राजनेताओं को बचना चाहिए और उस पर अपनी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए।